विस्तार से और सबसे बड़ी खबर आज सुबह सवेरे निकल कर आई है झारखंड से। झारखंड में टाटानगर के पास रेल हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। पटरी से उतरी है हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस और हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। रेल हादसे में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ है और पटना से एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर बचाव राहत कार्य के लिए पहुंची है और अभी फिलहाल तमाम प्रशासनिक अमला भी यहां पर पहुंचा हुआ है और किस तरीके से हादसा हुआ है इसको लेकर अभी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन काफ़ी पीड़ादायक है ये हादसे जो लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी रेल हादसा हुआ था और अब एक बार फिर से रेल हादसा देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर आज सुबह जो निकल कर आई है वो झारखंड से निकल कर आई है। झारखंड के चक्रधरपुर के बंडा बांबू रेलवे स्टेशन के पास सुबह ये भीषण रेल हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 6 लोगों के हताहत होने की खबर है और ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। जानकारी आने अभी बाकी है। जिस तरीके से यह हादसा बताया जा रहा है, टाटानगर के पास ये रेल हादसा हुआ है। बड़ा रेल हादसा है जो सुबह हुआ था और 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे जिसके चलते ये हादसा हुआ। 3:45 पर यह हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि झारखंड के चक्रधरपुर से में हावड़ा से मुंबई जा रही थी। 12810 हावड़ा CSM मेल के कई डिब्बे उसी वक्त पटरी से उतरे थे। तो रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। टाटानगर हेल्पलाइन नंबर आपको बता रहे हैं 065722903224। उसके बाद चक्रधरपुर का हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिखा रहे हैं 0658723807। राउरकेला हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता दें 066125011072। हावड़ा का हेल्पलाइन नंबर है 9433357920। और रांची के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 065127871115। और हावड़ा का हेल्पलाइन नंबर हमने आपको बताया। मुंबई के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 0222269440। ये हेल्पलाइन नंबर रेलवे ने जारी किए हैं। नागपुर का हेल्पलाइन नंबर आपको हम बता रहे हैं 7757912790। और चलिए इस मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, देखिए अभी महज पिछले महीने ही एक बड़ा रेल हादसा देखा था, उसके बाद एक और रेल हादसा हुआ है। पटरी से उतरे हैं कई डिब्बे, कई लोगों के घायल होने की भी खबर अभी तक सामने आई है। मौके से क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? ये सुबह तकरीबन 3:45 की घटना है जब हावड़ा मुंबई जो एक्सप्रेस है उसके 5 डब्बे जो है वो सीधे डीरेल हो गए। लेकिन गनीमत ये रही कि डीरेल होने के बाद भी ज्यादा नुकसान उस तरह से नहीं हुआ है। हालांकि रेलवे जानकारी मिल रही है अभी तकरीबन 18 से 20 लोग घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और जो जमशेदपुर का स्थानीय प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। इसके अलावा रेलवे के जो वरीय अधिकारी हैं वो रांची से वहां पर रवाना हो चुके हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। लेकिन आपने बिल्कुल कहा कि हादसे दर हादसे हो रहे हैं। अभी देखिए कि बिहार में ही कपलिंग टूट गया है एक ट्रेन का। इसके अलावा पिछले साल तो जून महीने में सभी लोगों को याद है कि ओडिशा के बालासुर में क्या हुआ था, 300 लोगों की मौत हुई थी और ठीक इसी तरह की घटना हुई थी जब एक ट्रेन डिरेल हुई और दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसमें भी वही हुआ है कि देखिए किस तरीके से मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस जो है पहले डिरेल होती है और डिरेल होने के बाद जो डब्बे हैं वो दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराते हैं। लेकिन गनीमत इसमें यही रही है कि नुकसान उस तरह से नहीं हुआ है, नहीं तो ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। और जाहिर सी बात है कि बार बार अगर हादसे हो रहे हैं तो रेलवे की कार्यशैली पर, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पर सवाल उठेंगे कि बार बार आखिर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं कि कभी ट्रैक टूटे हुए मिल रहे हैं, कभी ट्रेन डिरेल हो जा रही है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर रेलवे को एक एसओपी बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल रितेश, इसी के साथ अगर बात की जाए तो हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किए गए हैं और उन हेल्पलाइन नंबरों को दिखाया भी लगातार जा रहा है। इसके अलावा
वहां पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से कौन कौन लोग वहां पर आए हुए हैं? क्या कोई बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं? क्या अपडेट वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ फिलहाल है? अब बिल्कुल देखिए कि जमशेदपुर के जो डीएम हैं, वहाँ के एसपी हैं, स्थानीय कई थानों की जो पुलिस है वो पहुंची हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो रेलवे के वरीय अधिकारी होते हैं, चाहे वो डीआरएम स्तर के अधिकारी हों या अन्य जो अधिकारी हों, ये तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले कोशिश प्रशासन की यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको सबसे पहले इलाज मिले, उनकी स्थिति को सुधारा जाए और इसके बाद जो भी उनके परिजन हैं, जो लोग इस ट्रेन से सफर कर रहे थे, उन लोगों को सही जानकारी मिल पाए। और इसीलिए देखिए कि रेलवे ने बाकायदा हेल्पलाइन अलग अलग जगहों के लिए, चाहे वो कोलकाता हो, वो जमशेदपुर हो, इसके अलावा वो मुंबई हो, रांची हो, इन सभी जगहों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो रेलवे अपनी तरफ से पूरी तरह से लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसके अलावा रेलवे ये भी इंतजाम उसने कर दिया है कि जो अन्य यात्री हैं, क्योंकि अब सिर्फ ट्रेन जो है वो डिरेल हो चुकी है, तो उन्हें कैसे गंतव्य पर भेजा जाए, इसके लिए वैकल्पिक ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है। और फिर कई सारे ट्रेन के रूट को भी बदला गया है और सभी के समय में भी बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल रितेश, वहीं अगर बात की जाए तो फिलहाल घायलों की संख्या क्या बताई जा रही है? देखिए, जो जानकारी अभी हमें मिल रही है उसके अनुसार घायलों की संख्या 18 से 20 अभी रेलवे ये बता रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जो संख्या है, ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। तो घायलों की स्थिति अभी स्पष्ट तौर पर रेलवे ने नहीं वो बताने में सक्षम नहीं है। अभी 18 से 20 को बता रही है, लेकिन जिस तरह से मंजर है वहां पर, ये संख्या बढ़ सकती है। ठीक है रितेश, अगर देखा जाए तो बड़ा हादसा है ये, और अभी कुछ वक्त पहले भी एक बड़ा हादसा हमने देखा था। इस हादसे का कारण क्या माना जाए? क्या तालमेल नहीं हो पाया किसी चीज़ को लेकर, या फिर प्रशासन की कोई लापरवाही इसको कहा जाए? क्या माना जाए इस हादसे के पीछे की वजह को? देखिए, रेलवे के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो सभी एंगल से इस पूरे घटना को देख रहे हैं कि क्या कारण है, कि आखिर ट्रेन डिरेल कैसे हुई, क्या ओवर स्पीडिंग थी, क्या सिग्नल फेल हो गया, क्या पटरी टूटी हुई थी। तो इन तमाम बातों की जानकारी जो है रेलवे के अधिकारी वहां पर जुटा रहे हैं। उनकी सारी टीम वहां ठीक पर है। पहुंची हुई है, बड़े बड़े उसमें अधिकारी और जांचकर्ता मौजूद हैं। लेकिन वही सवाल उठता है कि आखिर बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। जाहिर सी बिल्कुल। बात है कि कहीं ना कहीं ठीक रेलवे है। की सुरक्षा में, उसकी कार्य प्रणाली ठीक है में रितेश। लूपहोल। ठीक है रितेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट आपसे हम समझ